गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। येस्टरडे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के कुछ नोट्स सेंड किए थे बेटा, वो आप एक बार रीड कर लें क्योंकि वो आपने +1 में 10th में सारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज मैं उन नोट से रिलेटेड ही जो भी चीज़ें मैंने सेंड की थी वो आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या था। तो जो भी चीज़ मैं पहले सेंड करती हूँ आप उसको नोट डाउन करके पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि अगर मैं लेक्चर से पहले आपको नोट सेंड करती हूँ दैट मीन्स वो आप ऑलरेडी किया हुआ है आपने, तो एक बार आप पहले पढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इट मे बी defined as the arrangement of non-elements in certain group in such a way so that element with similar properties are grouped together in a tabular form। कि जितने भी नॉन एलिमेंट हैं उनको इस तरह से अरेंज करना कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट जो हैं वो सेम ग्रुप में आएँ और उनको एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में अरेंज करना। इस टेबुलर फॉर्म को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है। अब सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल जब बना नहीं था तो पीरियोडिक टेबल पे किस किसने काम किया था? सबसे पहला साइंटिस्ट आया डॉब राइनर ट्रायड। डॉब राइनर ने क्या किया? ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने जितने भी नॉन एलिमेंट हैं उनको 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया और इस तरह से अरेंज किया कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों का एक ग्रुप बनाया और इस तरह से इनको अरेंज किया कि जो सेंटर वाला एटम है उसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे एटम का एटॉमिक वेट का एवरेज है। अगर मैं लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक वेट का एवरेज कर दूं तो मुझे सोडियम का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। तो डॉब राइनर ने इस तरह 3-3 के ट्रायड बनाए कि सेंट्रल मेटल का जो एटॉमिक वेट है दैट वाज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, लेकिन बाद में डॉब राइनर लॉ ट्रायड जो है फेल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया दैट इज न्यूलैंड लॉ। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि एवरी 8th एलिमेंट वॉज फाउंड टू हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट, कि हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर है। जैसे कि इंडियन सिस्टम में म्यूजिकल नोट्स में पहले जो नोट होता है वो होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, और 8th जो सुर होता है वो भी सा ही होता है। तो पहला और 8वां सुर मिलता है। सिमिलरली हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से सेम होती है। दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी फेल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आया दैट इज लॉथर मेयर। लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व बनाया। एटॉमिक वॉल्यूम कर्व में उसने ग्राफ ड्रॉ किया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में, और उसने क्या देखा कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो ग्राफ में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे देखो लिथियम टॉप पे है, सोडियम टॉप पे है, पोटाशियम टॉप पे है, रुबीडियम टॉप पे है, सीजियम टॉप पे है। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सभी एक ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि ये ग्राफ में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो दिस इज लॉथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। लेकिन इन सब के बाद जो मेन साइंटिस्ट आया दैट इज मेंडलीव। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव ने क्या बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, ना कि एटॉमिक नंबर पे। तो इस तरह से उसने जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको वर्टिकल कॉलम्स उनको कहा ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज उनको कहा पीरियड्स। उनमें जो है उसने अरेंज किया। एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन वर्टिकल रोज। वर्टिकल रोज को कहा ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को कहा पीरियड्स। तो इस तरह से उसने जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली, जिनका एटॉमिक मास कम था उसको ऊपर रखा, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको नीचे रखा, ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया। उसके एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। ठीक है, तो इस तरह से मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया। लेकिन उसके पीरियोडिक टेबल के कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान। तो सबसे पहले जो है उसने जो है देर आर 9 ग्रुप्स इन हिज टेबल। ओके, टोटल 9 ग्रुप थे बेटा, 8 के बाद एक 0 ग्रुप भी था, 0 ग्रुप भी था। तो टोटल 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। ठीक है, सो देर आर 9 ग्रुप्स। ठीक है, 9 ग्रुप से 8 और एक था नोबल गैसेस वाला ग्रुप दैट इज कॉल्ड 0 ग्रुप, और 7 पीरियड्स थे, और 7 पीरियड्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फायदे क्या थे? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट आसान हो गया कि आप एक ग्रुप के एक एलिमेंट की स्टडी कर लो, आपको पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज का पता लग जाएगा। ठीक है,
प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर आप मेंडलीव ने बेटा जो एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनके नीचे गैप छोड़ दिया और उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही प्रिडिक्ट कर दी। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, उसने उसके नीचे गैप छोड़ दिया, उसका नाम लिख दिया एका एल्यूमिनियम और उसकी प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर दी। सिलिकॉन के नीचे वाला एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके नीचे गैप छोड़ दिया, उसका नाम लिख दिया एका सिलिकॉन और उसकी प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर दी। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में मेंडलीव की मरने के बाद जब एक्चुअल में एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे वाला एलिमेंट डिस्कवर हुआ, दैट इज़ गैलियम एंड जर्मेनियम, तो एक्चुअल में उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी जैसा कि मेंडलीव बता के गया था। तो इस तरह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना एक्यूरेट था कि जो एलिमेंट उसने डिस्कवर भी नहीं हुए थे उस टाइम, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सही प्रिडिक्ट की थी। लास्ट इज कोरेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्योंकि एटॉमिक मास पे बेस था तो सबसे पहले उसने सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास चेक किया। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 13 माना जाता था, लेकिन जब उसने चेक किया तो एक्चुअल में बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या आया, 9। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स के जो डाउटफुल एटॉमिक मास थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से उनकी कोरेक्शन हो गई। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, so this is all about today's lecture.